कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर के संगठन फोडा ने किया हड़ताल वापस लेने का ऐलान, लेकिन दूसरे संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल बरकरार। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कहा, हमारी सभी मांग मानी गई। केंद्रीय मंत्री ने सुरक्षा को लेकर दिया भरोसा, इसलिए फोडा ने ली वापस हड़ताल। डॉक्टर की रेप हत्या मामले की सीबीआई कर रही है जांच। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने खुशी जताई, लेकिन न्याय मिलने और सुरक्षा सहित अन्य मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। डॉक्टर्स की हड़ताल से परेशान मरीज और परिजन। कई दिनों से लगातार आने के बावजूद मरीजों को नहीं मिल पा रहा इलाज। मरीज लेकर जगह जगह भटकने को मजबूर। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। प्रदर्शन में शामिल हुए एक्ट्रेस अपर्णा सेन भी शामिल हुई। हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई। कोलकाता में टीएमसी का अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स के समर्थन में प्रदर्शन, लेकिन कहा डॉक्टर्स को काम पर लौट जाना चाहिए। सीपीएम से जुड़े संगठनों का भी प्रदर्शन, ममता से मांगा इस्तीफा। मंगलवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया। 3 हफ्ते बाद होगी मामले की सुनवाई। सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी जांच रिपोर्ट। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या का मामला, सीबीआई ने अपने हाथ में ली जांच। केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने से पहले आरोपी का कराया गया मेडिकल टेस्ट। वारदात के पास वाले कैमरे में तोड़फोड़ को लेकर छात्रों ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। सेमिनार रूम में 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़, सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर सवाल उठाए गए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के लिए एडवाइजरी। कॉलेज और अस्पताल परिसर में सुरक्षा नीति बनाएं, सभी को मुहैया हो पर्याप्त सुरक्षा। एनएमसी ने कहा, मेडिकल छात्रों के खिलाफ होने वाली हिंसा की किसी भी घटना की कॉलेज प्रबंधन तुरंत करे जांच, साथ ही मामले की पुलिस में दर्ज करवाई जाए एफआईआर। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिल सकता है आईएमए प्रतिनिधिमंडल। कल नड्डा से मुलाकात की, कहा ममता बनर्जी से बात होने के पहले डॉक्टर्स को नहीं समझाएंगे। पश्चिम बंगाल के सभी यूनिवर्सिटीज में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। राज्यपाल ने कहा, छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए जाएं जरूरी कदम, जरूरत के मुताबिक करें कानूनी कार्रवाई। कोलकाता रेप और हत्या मामले पर बोली बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी, सीबीआई जांच से पता चलेगा वारदात में कौन कौन शामिल। पश्चिम बंगाल पुलिस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। टीएमसी नेता शांतनु घोष ने कहा, ममता बनर्जी पहले दिन से सीबीआई जांच के लिए थी तैयार, पीड़ित परिवार को भी दिया था भरोसा। सब जानते हैं सीबीआई कितने निष्पक्ष। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। कहा, बंगाल में अपराध चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी ने मांगा ममता का इस्तीफा तो टीएमसी नेता का पलटवार। कुणाल घोष का बयान, उन्नाव प्रयागराज हाथरस में क्या हुआ था, क्या किसी बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया? शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, आरोपी चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा, हिंडनबर्ग के आरोप की जांच से क्यों भाग रही है सरकार? अगर कोई कांग्रेस नेता या इंडिया गठबंधन का नेता आरोपी तो उसकी भी हो जांच। सेबी प्रमुख और अडानी समूह पर हिंडनबर्ग के आरोप। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेबी प्रमुख के इस्तीफे और जेपीसी के गठन को लेकर प्रदर्शन की तैयारी। कांग्रेस का 22 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन। वायनाड में लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कांग्रेस की दिल्ली में हुई बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की बैठक बुलाई में राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव पीसीसी अध्यक्ष सहित 56 नेता हुए शामिल। जाति जनगणना को लेकर चर्चा हुई। कोटे में कोटा को लेकर बीएसपी की अभियान की तैयारी। सभी जोनल और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को संदेश दिया गया। दूसरी पार्टियों की आरक्षण से छेड़छाड़ की साजिश की जानकारी दें। मुंबई में कांग्रेस की न्याय यात्रा। बीजेपी ने आक्रामक रूप से सामना करने की बनाई रणनीति। बीजेपी की बैठक में फैसला, मुंबई की जनता से पूछे जाएंगे 51 सवाल।
महाराष्ट्र के अमरावती में निर्दलीय विधायक रवि राणा का बयान, वोट नहीं तो लाडली बहन योजना में पैसे नहीं मिलेंगे। कहा, आशीर्वाद अगर नहीं दिया तो 1500 रुपए वापस ले लूंगा। मुंबई में हुई मुस्लिम समिट को लेकर बोले एसपी नेता अबू आजमी, लव जिहाद के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा, हमें खड़ी करनी होगी अपनी लीडरशिप। रविवार को हुई मुस्लिम समिट को लेकर जियाउर रहमान बर्क ने कहा, कोई टारगेट करके हिंदू लड़की से शादी नहीं करता। वक्त के मसले का सबने विरोध किया, ये हमारे अधिकार का हनन है। आरजेडी पर प्रशांत किशोर का तीखा हमला, कहा 2015 में अगर हमने कंधा नहीं लगते तो ना तो नेता होते और ना ही कोई दल बदलाव के लिए बिहार में चला रहे अभियान। आज दिल्ली में मनीष सिसोदिया की पदयात्रा के साथ चुनाव अभियान की करेगी शुरुआत आम आदमी पार्टी। बीजेपी के काम में बाधा डालने की आदत और परेशान करने के बारे में जनता को जानकारी दी। विवादों में रहे आशा किरण होम में दिल्ली सरकार ने 15 शिक्षकों की नियुक्ति की। बीते महीनों में बड़ी संख्या में हुई मौतों को लेकर हुआ था हंगामा, खाली पदों को लेकर उठे थे सवाल। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई समितियां, बाद में एक समिति में शामिल किया गया अनिल विज का नाम। अनिल विज ने कहा, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरमीत राम रहीम को फिर फरलों पर रिहा, समर्थकों के लिए जारी किया संदेश। एसजीपीसी ने कहा, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर करेंगे विचार। पंजाब कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10 बजे होगी मीटिंग, लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। बैठक के बाद सीएम मान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए गृह सचिव संग बैठक करेंगे निर्वाचन आयोग। पिछले हफ्ते चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। राज्यसभा की 12 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 21 अगस्त तक किया जा सकता है नामांकन, 3 सितंबर को होगी वोटिंग। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भारत मंडपम में कार्यक्रम, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को करेंगी संबोधित। शाम 7 बजे आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर हिंदी में प्रसारण होगा। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, राजधानी में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, संदिग्धों पर रखी जा रही नजर, जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी नजर। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए पुलिस का चेकिंग अभियान, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू में एलओसी पर बढ़ाई गई सुरक्षा, आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को लेकर हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, बॉर्डर पार से होने वाली हर हरकत पर नजर। जश्न आजादी पर माहौल बिगाड़ने के फिराक में रहते हैं आतंकी। एलओसी पर बने विशेष कंट्रोल रूम से पाक सीमा की हर गतिविधि पर नजर। राजौरी सेक्टर से घुसपैठ की हो सकती है कोशिश। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे बीएसएफ जवान, एलओसी पर की गई फेंसिंग पर लगातार हो रही गश्त। बीएसएफ जवान दिन रात कर रहे पेट्रोलिंग। जम्मू कश्मीर के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा, स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा कड़ी की गई। आतंकी घटना को नाकाम करने के लिए हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में जगह जगह चेकिंग, हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल। चिनाब नदी पर नाव के जरिए गश्त कर रहे बीएसएफ जवान। पंद्रह अगस्त समारोह को लेकर जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ की तैयारी। बीएसएफ महिला जवानों ने गाए देशभक्ति के गीत। स्वतंत्रता दिवस को लेकर एलओसी पर जश्न। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में मिनी सचिवालय पर सजावट, तिरंगे रंग की रोशनी में जगमगा रहा सचिवालय। 15 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर के मारतंड सूर्य मंदिर में भव्य सजावट, तिरंगी रोशनी में रंगा नजर आ रहा है मंदिर। अनंतनाग जिले के मट्टन नगर में मारतंड सूर्य मंदिर है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जगमगाई राजधानी, रंग बिरंगी लाइटों से की गई लाल किले की सजावट, देखते ही बन रही है रौनक। लाल किले पर ही पीएम मोदी फहराएंगे तिरंगा। जश्न आजादी की जगमग राष्ट्रपति भवन और संसद भवन पर दिखी भव्य सजावट।
कल पूरा देश मनाएगा स्वतंत्रता दिवस। यूपी की राजधानी लखनऊ में नजर आ रही जश्न आजादी की धूम। यूपी विधानसभा और चारबाग रेलवे स्टेशन पर की गई रंग बिरंगी लाइटों से सजावट। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी। भारी मात्रा में नक्सली, उनका सामान और विस्फोटक बरामद हुए। लाखों रुपए नकदी भी जब्त किए गए। जंगल में चल रहा था सर्च ऑपरेशन। यूपी में नाबालिग से दरिंदगी का मामला। पीड़ित ने नवाब सिंह यादव पर नौकरी देने के नाम पर दरिंदगी का लगाया आरोप। किसी को बताने पर नवाब सिंह ने दी थी जान से मारने की धमकी। कन्नौज केस में लड़की की बुआ की भूमिका संदिग्ध। पीड़ित लड़की के परिजनों ने बुआ पर लगाया साजिश में शामिल होने का आरोप। लड़की को नवाब सिंह यादव के पास लेकर गई थी बुआ। लड़की की बुआ ने सफाई दी, वो तो सिर्फ नवाब सिंह से कुछ देर के लिए मिलने के लिए गई थी। साजिश के तहत फंसाने की हो रही कोशिश। बुआ ने एसपी नेताओं पर ही फोड़ा साजिश का ठीकरा। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद का बयान। कहा, पीड़ित लड़की का कराया गया मेडिकल। लड़की की बुआ को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। बढ़ सकती है नवाब सिंह की मुश्किलें। नवाब सिंह की बेनामी संपत्तियों पर कसा जा सकता है शिकंजा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, कन्नौज की घटना ने साबित किया एसपी बलात्कारी और अपराधियों की पार्टी। अपराधियों को मिल रहा संरक्षण। कन्नौज मामले पर बीजेपी नेता सुब्रत पाठक का बयान। कहा, अखिलेश यादव के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता का नाम नवाब सिंह यादव। कन्नौज मामले पर बोले यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। यूपी में जंगल राज कायम, कानून व्यवस्था ध्वस्त। आसाराम को मिली 7 दिन की पैरोल। इलाज के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत दी। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी का मामला। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 9 एडिशनल जज बनेंगे स्थायी जज। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दी स्तुति। झारखंड के दुमका में मिले महिला की जले शव की हुई शिनाख्त। प्रेम प्रसंग के चलते महिला की हत्या हुई थी। यूपी के कासगंज में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद। पथराव में फायरिंग हो गई। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम वापस लौटी। कोर्ट के आदेश के बाद पहुंची टीम को लोगों ने घेरा। कानपुर के कॉलेज में हिजाब पहनकर आने का मामला। एसडीएम ने छात्राओं और अभिभावकों से ली जानकारी। कॉलेज ड्रेस में आने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हादसा। कई बच्चे घायल हुए। रील के चक्कर में खतरे में पड़ी जान। गाजियाबाद में 6ठे मंजिल से 16 साल की लड़की गिरी। फ्लैट की बालकनी पर खड़े होकर वीडियो शूट करने के दौरान यह हादसा हुआ। केरल के वायनाड में बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। एनडीआरएफ की तैनाती। मध्य प्रदेश के मुरैना में क्वारी नदी की वजह से आई बाढ़। ग्राम पंचायत नावली के चारों ओर पानी। रेस्क्यू के दौरान नाव का इंजन हुआ खराब। नदी के तेज बहाव में चप्पू के सहारे चला रेस्क्यू अभियान। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग की तरफ से जारी हुआ अलर्ट। सीएस ने 16 अगस्त तक के लिए विनेश फोगाट की अपील पर फैसला टाला। कल सुनाना था फैसला। फैसला टालने पर बोले विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट। इंतजार के साथ बढ़ रही है उम्मीद कि हमारे पक्ष में आएगा फैसला। भारतीय ओलंपिक संघ के वकील सिंघानिया ने जताई फैसला पक्ष में आने की उम्मीद। कहा, खेल पंचायत का फैसला कुछ भी हो लेकिन विनेश एक चैंपियन। भारतीय हॉकी टीम ने डिफेंडर सुमित ने कहा, ब्रॉन्ज मेडल मां के साथ साथ देशवासियों को समर्पित। विनेश फोगाट एक साहसी लड़की। केंद्रीय खेल मंत्री ने पुरुष हॉकी टीम को किया सम्मानित। पीआर श्रीजेश ने कहा, आगे भी हॉकी को सुरक्षित रखना है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत को किया सम्मानित। मौजूद थे टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि दहिया। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता अमन के दादा मांगे राम ने कहा, हम बहुत खुश हैं, देश का नाम रोशन कर दिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भारतीय ओलंपिक दल से करेंगे मुलाकात। स्वतंत्रता दिवस समारोह में दल लेगा हिस्सा।